नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आई हूँ। ये जॉब है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के सभी स्टेट के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए टीचर्स की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 लिखा हुआ है। अब इसमें आगे अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑल इंडिया के सभी जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के लिए आपको यहाँ पे टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, स्टेट तमिलनाडु को छोड़कर यहाँ पे दिया है। तो आइए अपन देखते हैं कि आगे इसमें कितने कितने पोस्ट हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल ग्रुप ए के लिए आपको जनरल के लिए 7, EWS के लिए 1, OBC NCL के लिए 3, SC के लिए 1, ST का 0, टोटल 12 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल ग्रुप ए के लिए। इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGTs ग्रुप बी, इसके लिए आपको टोटल जो पोस्ट है वो 397 पोस्ट यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन जनरल में कितने पोस्ट हैं। जनरल के लिए यहाँ पे पोस्ट है 180, EWS के लिए 35, OBC के लिए 102, SC के लिए 55, ST के लिए 25। इसी प्रकार से टोटल 397 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं दोस्तों। बायोलॉजी के लिए है यहाँ पे टोटल पोस्ट 42, केमिस्ट्री के लिए 55, कॉमर्स के लिए 29, इकोनॉमिक्स के लिए 83, इंग्लिश के लिए 37, जियोग्राफी के लिए 41, हिंदी के लिए 20, हिस्ट्री के लिए 23, मैथ्स के लिए 26, फिजिक्स के लिए 19 और कंप्यूटर साइंस के लिए 22 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि और जो अदर्स हैं वो कौन कौन से के लिए यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। अब आइए इसमें आगे देखते हैं। ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर TGTs ग्रुप बी, इसके लिए आपको टोटल 683 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों कितना पोस्ट, 683 पोस्ट। इसमें भी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के लिए भी अलग अलग पोस्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे इंग्लिश के लिए 144, हिंदी 147, 167, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए 101 और सोशल साइंस के लिए आपको दिए हैं 124। इसी प्रकार से यहाँ पे जो आपके जनरल के लिए 285, EWS के लिए 66, OBC के लिए 182, SC के लिए 101 और ST के लिए 49। इस प्रकार से टोटल 683 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। अब आगे अपन देखते हैं और कौन सा पोस्ट है। तो यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज ग्रुप बी, इसके लिए भी आपको टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 343 पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट दिया गया है। लैंग्वेज के लिए है इसमें तो असामी, बाड़ो, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो लैंग्वेज के हैं। इसके लिए यहाँ पे अलग अलग पोस्ट, जनरल के लिए 169, EWS के लिए 27, OBC के लिए 85, SC के लिए 44, ST के लिए 18, टोटल 343 पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब इसमें आगे है मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर ग्रुप बी, इसमें जो है टोटल 181 के पोस्ट के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इसमें म्यूजिक, आर्ट, PT मेल, PT फीमेल और लाइब्रेरियन, इस प्रकार से इसमें जनरल के लिए 83 पोस्ट, EWS के लिए 17, OBC के लिए 46 और SC के लिए 24, ST के लिए 11। इस प्रकार से टोटल यहाँ पे 181 पोस्ट के लिए क्या किया गया है, आवेदन मंगाए गए हैं दोस्तों। अब इसमें अपन आगे देखते हैं और कौन सा पोस्ट है। दोस्तों इतना ही था। अब इसमें आगे देखते हैं पोस्ट कोड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो आपका शैक्षणिक
योग्यता है वो कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या मांगा गया है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, जो पोस्ट नंबर 1 है, उसके लिए आपको पे स्केल 12 मिलेगा, 78,800 से 2,09,200 रुपये। इसमें एज लिमिट 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको दिया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और बीएड के साथ होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो जो एक्सपीरियंस रहेगा उसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में क्या मान्यता दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपको और आगे इसमें बोलता है, यहाँ पे दिया है पीजीटी के लेक्चरर के एक्सपीरियंस होगा या फिर प्रिंसिपल का होगा या फिर कोई भी पर्सन जो 15 ईयर तक कंबाइंड रेगुलर सर्विस दिया गया हो पीजीटी टीचर की तरह से, उसको भी यहाँ पे मान्य किया जाएगा। अब आगे देखते हैं इसमें कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुली रेसिडेंशियल सीबीएसई एफिलेटेड या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में इंग्लिश और हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए और वर्किंग लैंग्वेज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसी प्रकार से ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पे दे दिया है कि इसके लिए क्या क्या आप के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन है। इसमें जो पे लेवल है वो 8 है, 47,600 से 1,51,100 तक। इसमें 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज। इसके लिए आपको पोस्ट 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए। एनसीईआरटी या फिर एनसीटी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से, और बीएड डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है उन कैंडिडेट्स के लिए जो 4 साल का रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन या फिर किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए होंगे, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए कम से कम 50% एग्रीगेट के साथ। इसमें दे दिया है कि इसमें मास्टर डिग्री पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश, हिंदी के लिए हिंदी, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मैथ्स के लिए मैथ्स। इस प्रकार से जो रिलेवेंट सब्जेक्ट हैं उसमें क्या होने चाहिए, आपके मास्टर डिग्री होने चाहिए। कंप्यूटर साइंस वाले के लिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए, या बीटेक कंप्यूटर साइंस भी मान्यता प्राप्त है दोस्तों। यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश हिंदी के लिए क्या क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स है और जो थर्ड लैंग्वेज का जो टीचर है उनके लिए वेतन लेवल 7 निर्धारित किया गया है। इसमें एज जो है 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें मांगा गया है कि डिग्री कोर्स होना चाहिए लगभग 50% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर ऑनर्स डिग्री होना चाहिए जिसमें कम से कम 2 साल या फिर 3 साल का कोई भी सब्जेक्टिव कोर्स किया होना चाहिए। यहाँ पे टीजीटी हिंदी और टीजीटी इंग्लिश के लिए दे दिया है। हिंदी के लो सब्जेक्ट की तरह 3 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए और टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश को 3 साल को लेके डिग्री कोर्स होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स के लिए दिया हुआ है बैचलर डिग्री मैथ्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए। साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री में होना चाहिए। इसी प्रकार सोशल साइंस वालों का सोशल साइंस में होना चाहिए। और थर्ड लैंग्वेज का बोल दिया है कि लैंग्वेज में 3 ईयर का डिग्री कोर्स होना चाहिए एग्रीगेट 50% मार्क्स के साथ में। म्यूजिक टीचर्स वगैरह के लिए इसमें दे दिया है 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसमें जो है आपका पे स्केल 7 होगा। इसमें भी आपको म्यूजिक के लिए है 5 ईयर स्टडी होना चाहिए म्यूजिक इंस्टीट्यूशन से, या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे दे दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें दिया गया है पूरा। इसका जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। इस उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों, इसके लिए जो डेट्स है रजिस्ट्रेशन आपको 2 जुलाई से ओपन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन 22 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। फीस के लिए 2 जुलाई से ओपन है और 22 जुलाई तक आपको देना है। तो यहाँ पे
दे दिया गया है कि कौन से डेट से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे बता दिया है कि जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपको 1/4 के नेगेटिव आंसर के लिए मार्क्स जो है डिडक्ट होगा। तो इस प्रकार से इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। इसका PDF मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का भी दिया है। तो यहाँ पे एक ऑनलाइन जो वेबसाइट है www.navodaya.gov.in के साइट पर जाके आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे मैं इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, तो बस इतना ही है। अब इसमें उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।